बच्चों, with a huge welcome in Asutosh IQ study. Today we are talking about class 12th integration chapter 7 exercise 7.9. बेटा एक्सरसाइज 7.9 में हम क्या स्टडी करेंगे? इसके पहले की जो एक्सरसाइजेस थी जैसे 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 एंड टू 7.7, नॉट 7.8 बिकॉज 7.8 आपका हट चुका है, रिड्यूस हो चुका है सिलेबस से सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस साल 2020 में 2021 में जो बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए 7.8 नहीं है। 7.9 में केवल हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके क्वेश्चंस आएंगे और पिछले बैकग्राउंड जितने आपकी बैकग्राउंड आपका प्रिपेयर हुआ है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, मीन्स 7.1 से लेकर के 7.7 तक। ठीक है बेटा, इसमें उन्हीं सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपने 7.1 से लेकर के 7.7 तक पढ़ा था और उसी फॉर्मूले की भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम इसमें क्या बताएंगे आपको कोई भी फंक्शन 7.1 में आपको कोई भी फंक्शन दिया रहता था लाइक f ऑफ x dx। ठीक है, f ऑफ x आपका क्या होता था? एक फंक्शन होता था। ठीक है, f ऑफ x क्या होता था? एक फंक्शन होता था। ठीक है, इसका आप करते थे इंटीग्रेशन, तो आप इसका जब इंटीग्रेशन करते थे तो आपको मिलता था समथिंग f ऑफ x प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हम आपसे कहें एग्जाम्पल दैट कि यहाँ पर हम डेफिनेट इंटीग्रल ले लें, इसका मतलब यहाँ पर हो जाए आपकी लिमिट के साथ लोअर लिमिट टू हायर लिमिट फंक्शन f ऑफ x dx। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? केवल और केवल हम जो कुछ यहाँ पर है f ऑफ x है ना, इसको एज इट इज राइट करेंगे और ये जो लिमिट आपकी होगी ये एज इट इज a टू b मीन्स लोअर लिमिट टू हायर लिमिट। ठीक है, आप जानते हैं कि ऊपर वाली आपकी हायर और नीचे वाली आपकी लोअर लिमिट होती है, इतना आप जानते होंगे। f ऑफ x dx मिलता है प्लस c आपका होता है कांस्टेंट। यहाँ पर एक आपका नया फॉर्मूला बेटा अप्लाई होगा, दैट इज द अपर limit of f of b minus the lower limit of f of a and here is plus c. This is your formula of definite integral of a to b f of x dx. क्लियर, समझ में आ गया होगा? डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x dx जो कि आपका क्लियर होगा f of b माइनस f of a मीन्स हायर लिमिट के साथ उस फंक्शन को हम पहले राइट करेंगे माइनस जो लोअर लिमिट होगी उसमें से उस फंक्शन को क्या कर देंगे? साथ में माइनस कर देंगे, डिफरेंस उसका फाइंड आउट कर लें। यही जो फॉर्मूला आपका बेटा है यही फॉर्मूला आपकी इस एक्सरसाइज में रामबाण है। समझ में आया? रामबाण का मतलब यही फॉर्मूला हमारा अप्लाई होगा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जितने भी क्वेश्चन हैं, खास करके ये फॉर्मूला बिना अप्लाई हुए 7.9 से आप बेड़ा नहीं पार कर पाएंगे अपना। ठीक है, मतलब नैया आपकी पार नहीं होने वाली है इस फॉर्मूले के बिना यूज के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, टाइम न वेस्ट करते हुए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लिमिट -1 to 1। कैसे इसे रीड करेंगे स्टडी करने के लिए बता देता हूं। डेफिनेट इंटीग्रल बोले आप चाहे ना बोले, लेकिन आपको इंटीग्रेशन बोलना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ -1 to 1 क्या है? -1 to 1 है बेटा क्वेश्चन में, फंक्शन ऑफ x प्लस 1 dx। क्लियर है? क्या करेंगे? कभी भी जब आपको इस तरीके से मिलता था, मीन्स दो है ना, एक आपका x है एक आपका 1 है, तो आप दोनों को बारी बारी से साथ में कर लेंगे। पहला आपका x है तो x dx हो जाएगा, बारी बारी से dx के साथ करिए। दूसरा आपका है 1 तो 1 इंटू dx हो जाएगा। बात समझ में आई? ये जो लिमिट है -1 to 1 ये चलती रहेगी दोनों में। अगर 3 होते तो तीनों में चलती, 4 होते तो चारों में चलती, 5 होते तो 5 में चलती। ठीक है, जितने रहेंगे उतने में चलती जाएगी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप सोच सकते हैं इंटीग्रल ऑफ x dx क्या होता था? लिमिट से अभी मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पर पहले आपका इंटीग्रल होगा, देन आपकी जो लिमिट होगी इस अकॉर्डिंग आएगी हायर माइनस लोअर फंक्शन के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले x dx का करते हैं, तो x dx का आप जानते हैं x² 2 होगा, बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ x की पावर n dx इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। एक्सरसाइज 7.1 से ही पढ़ते आप लोग आ रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो 7.1 से ये फार्मूला आपका अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा x² 2 और जो लिमिट है देखिए किस तरीके से मैंने यहाँ पर राइट की थी, बराबर ब्रैकेट a to b, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 to 1। हायर ये है, लोअर ये है, हायर और लोअर दोनों साथ में, प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 1 इंटू dx। आपका क्या होता था? इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू dx की वैल्यू आप जानते हैं x होती है। किस तरीके से होती है? बिकॉज यहाँ पर कुछ नहीं होता है, मीन्स x की पावर 0 होता है, बिकॉज d के साथ जो रहता है उसी वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स के साथ उसका हम बेस
लेते हैं, ठीक है। तो x को लेंगे, x की पावर 0 का x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू x। तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर x हो जाएगा और लिमिट आपकी चल रही है -1 to 1। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका हायर माइनस लोअर, पहले हम x के प्लेस पे हायर रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2 साथ में है, ठीक है। फिर माइनस यहीं पे लोअर रखेंगे तो क्या हो जाएगा -1 और उसका स्क्वायर है स्क्वायर अपॉन 2। सेम वैल्यू चाहते तो आप 2 को बाहर कर सकते थे, तो ये वैल्यू आती 1 का स्क्वायर माइनस फिर -1 का स्क्वायर। अगर 2 आप डायरेक्ट कॉमन लेते, ठीक है, ध्यान रखे रहिएगा। चाहे तो आप 2 को बाहर कॉमन ले सकते हैं, मैंने नहीं लिया है, ठीक है। अगेन यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हायर लिमिट 1 है तो क्या हो जाएगा पहले 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है -1, अगेन -1 ब्रैकेट में होगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना है कि कभी भी आपकी लोअर लिमिट अगर माइनस में होगी तो एक माइनस होगा, दूसरे माइनस के साथ अगर आप लोअर लिमिट को राइट करते हैं तो माइनस के साथ ब्रैकेट जरूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। आंसर बेटा यहाँ पर क्या आएगा आप सोच सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 होगा अपॉन 2, माइनस यहाँ पे है और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का स्क्वायर प्लस तो यहाँ हो गया और यहाँ पर भी वही क्या 1 + 1 हो जाएगा। समझ में आई बात ना, ये 1 + 1 कितना होगा 2 हो जाएगा। दिस इज योर फाइनली आंसर, ठीक है। कहीं मिस्टेक है नहीं बेटा, केवल आपको ध्यान से समझने की जरूरत है, कहीं मिस्टेक नहीं है। आप देख ही सकते हैं x का dx x² 2 हुआ है प्लस *1 * dx का x हुआ है, हायर माइनस लोअर लिमिट है, हायर लिमिट 1 थी तो 1 का स्क्वायर 2 माइनस लोअर लिमिट -1 थी -1 का स्क्वायर, मतलब जो कुछ है सीधा यही फॉर्मूला है, ठीक है। जल्दी से राइट कर ले, इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में जहां तक मैं देख पा रहा हूं वही प्रोसेस है जो प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 1 में था, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 और 3 को हम साथ साथ देखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। 1/x dx जो कि आपका फंक्शन है, 2 से 3 तक आपकी लिमिट है। 1/x dx का कहीं पे सिंगल इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं, केवल इंडेफिनेट इंटीग्रल में जब आप पढ़े थे तो क्या होता था log x होता था। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा सेम वही होगा, केवल लिमिट आ जाएगी यहाँ पर लोअर टू हायर, ठीक है। और फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है fb माइनस fa, किसका डेफिनेट इंटीग्रल a to b f(x) dx, ठीक है। वही अप्लाई कर दीजिए। पहले हायर मीन्स 3 है आपका हायर, मैं बताया था ये ऊपर होता है हायर मीन्स log 3 माइनस लोअर मीन्स log 2 बस, और log m माइनस log n का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, कई क्वेश्चंस थे जिसमें log m अपॉन n मैंने राइट किया था इस पूरे के प्लेस पे, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा log 3/2। यहाँ पे ये m हो गया ये n हो गया, समझ में आ गया हो गया log 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बेटा, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया हो तो प्लीज मेक ए नोट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ठीक है। 4x³ माइनस हियर इज योर dx एंड लिमिट 1 से 2, ये है आपकी लिमिट। क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले कितने हैं फंक्शन 1 2 3 4, बारी बारी से सबको हम क्या कर देंगे dx के साथ अलग कर लेंगे, ठीक है। ये भी हो गया अलग। ऐसे नेक्स्ट वाले को माइनस में है तो माइनस कर लेंगे 5x² है, ठीक है। ऐसे आपका नेक्स्ट क्या है 6x है, इसको भी लिमिट के साथ, सब में लिमिट को नहीं भूलना है, ठीक है, उसको राइट करते चलना है। प्लस 9 है तो 9dx हो जाएगा और लिमिट को साथ में, ठीक है। डोंट फॉरगेट द लिमिट, ओके। 1 से 2 मैं 4 को पहले बाहर करूंगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, और अंदर करूंगा x³ dx का डायरेक्ट। 4 आपका होगा बाहर, ठीक है बेटा, 4 आपका होगा बाहर, या कर लीजिए डायरेक्ट 4 को बाहर, यहाँ पर डायरेक्ट कर लीजिए 5 को बाहर। जो भी कांस्टेंट वैल्यू होती है मैं बताया था कि उसको हम बाहर करते हैं। यहाँ पे 9 है, 9 बाहर होगा, क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। अब x³ dx का क्या होगा 3 + 1 मीन्स इस तरीके से, चलिए कर लेते हैं। लिमिट आपकी है 1 से 2 -5, फिर आपका x² का 2 + 1/2 + 1 x की पावर n + 1/n + 1, सारे में वही फॉर्मूला लगेगा, लिमिट सेम रहेगी, ठीक है। 6 बाहर है, इंटीग्रल ऑफ इसका 6x था, यहाँ पर dx नहीं मैंने राइट किया है, ठीक है। x dx मीन्स इसकी पावर 1 है, x की पावर 1 + 1/1 + 1, लिमिट 1 से 2 प्लस 9, और इंटीग्रल ऑफ 1 × dx अभी क्वेश्चन नंबर 1 में आया था, x राइट किया था आपने, ठीक है। 1 से 2 वैल्यू चली रही है।
4 यहाँ पे राइट करेंगे बेटा, प्लस सी मैंने राइट कर रहा हूँ, आप चाहें तो राइट कर सकते हैं प्लस सी सारे क्वेश्चन में, ठीक है। जरूरी नहीं है, मैं बताया था कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस सी को क्या होगा बेटा, यहाँ पर आपका 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 और नीचे भी आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 से 2 -5 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3, नीचे भी 2 + 1 3 हो जाएगा। 1 से 2 वैल्यू चली रही है +6, x की पावर 2 अपॉन 1 + 1 2 हो जाएगा। 1 से 2 वैल्यू चल रही है +9 है, और यहाँ पर केवल x बचा है। 1 से 2 वैल्यू चली रही है +c कांस्टेंट वैल्यू। 4 बार है ही, यहाँ पर पहले लोअर माइनस है, हायर माइनस लोअर, पहले b आता है, ठीक है। b मीन्स हायर माइनस लोअर, ठीक है, FB - FA। तो पहले 2 राइट करेंगे, ठीक है। 2 की पावर 4/4, फिर क्या करेंगे, -1 है तो 1 की पावर 4/4, ठीक है। बस इतना सा, हायर हो गया माइनस लोअर। ऐसे इसमें भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3/3 -1 की पावर 3/3 +6। यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले 2 है तो 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2/2 -1 की पावर 2/2 +9। यहाँ सीधा हायर माइनस लोअर मीन्स 2 -1 कर लेंगे, यहाँ कुछ करना ही नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा बेटा और बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 आपका नीचे क्या बचेगा, 2 का 4, 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 12, ठीक है। बट 2 की पावर 4 है, ठीक है। तो 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 यहाँ पर राइट करेंगे, 16/4 और -1 की पावर 4 1 ही होगा तो 1/4 होगा, -5 यहाँ पर क्या राइट होगा, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4 2 जा 8, केवल 3 है तो 1 यहाँ पे 2 को हम हटा देंगे, 8 आएगा वहाँ पर। तो 8/3 हो जाएगा, -1³ मीन्स 1 ही आएगा, +6 यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 2 मतलब 4, तो 4/2 -1 का स्क्वायर 1/2 +9 2 -1 1 ही होगा, +c और कांस्टेंट वैल्यू बेटा, ठीक है। इधर थोड़ा सा चले जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। वहाँ पर बेटा वैल्यू हमारी बचेगी नहीं, तो यहाँ पर थोड़ा सा रफली हम देख लेते हैं, ठीक है। इतने में तो हो ही जाएगा हमारा। क्या करेंगे, पहले 4 है, 4 को राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 16/4 है और यहाँ पर 4 है, एलसीएम इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 16 - 1 टोटल का अपॉन 4 हो जाएगा, वेरी इजी। -5 बचा है, वहाँ पर 8 - 1/3 हो जाएगा, क्योंकि इसका भी एलसीएम सेम है। नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला एज इट इज राइट कर लेते हैं, जो भी जैसे रहता है, ठीक है। कुछ करते नहीं है, मल्टीप्लाई या कुछ भी, +6 और वहाँ देखिए वहाँ भी वैसे है, 2 का एलसीएम 2 ही होगा, वहाँ पर 4 - 1/2 कर लेंगे। नेक्स्ट वाला 9 × 1 9 हो जाएगा, +c आप राइट करते चलेंगे, ठीक है। यहाँ बेटा देखिए 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप 4 से 4 कैंसिल कर दें, पूरा ऊपर नीचे है, 16 - 1 15 होगा, और यहाँ पर बेटा -5 8 - 1 7/3, 4 - 1 बेटा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3/2, और यहाँ पर बचा +9 बचा है, +9। इसके नीचे बेटा कुछ नहीं है तो 1 को सपोज कर सकते हैं, ऐसे 15 में से यहाँ 1 सपोज कर सकते हैं नीचे, यहाँ पर इसके जिसके जिसके नीचे नहीं रहता कुछ 1 सपोज करते हैं, केवल एलसीएम के लिए फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। चलिए 5 7 जा 35 अपॉन में 3 चल ही रहा है, +6 3 जा 18/2 हो जाएगा, +9/1 है ही ऑलरेडी। थोड़ा सा छोटा करने के लिए बेटा यहाँ पर हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 कितना हो जाएगा, -35/3 +9 यहाँ पे बचेगा, जब कैंसिल होगा तो 9 + 9 18 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कैंसिल किया मैंने, ठीक है। देखिए 2 9 जा 18 हो जाएगा, तो 18 बचा है, 1 3 और इसके भी नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 सपोज कर लेंगे, 1 3 1 का एलसीएम 3, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई, ठीक है। सीधा आंसर आ जाएगा 15 3 जा 45 -35 है और +18 3 जा 54 हो जाएगा, टोटल का अपॉन 3। अब इन जो प्लस प्लस होता है उसको ऐड करते हैं, तो 5 4 कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर ये भी 5 4 आपका हो जाएगा 9, -35 अपॉन में आपको बचा है 3, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 5 4 हो जाएगा, 9 3 6 हो जाएगा अपॉन 3, 64/3। दिस इज योर फाइनली आंसर। प्लीज मेक a note if you understand the question very easily and comfortably. Write it and take the next question, question number 6. क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बेटा साथ साथ देखेंगे, बिकॉज ये दोनों आंसर सेम है। हो सकता है कि मैं एक बता दूं, दूसरा आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका है 0 to π/4, जो कि आपकी लिमिट है sin 2x dx, ठीक है। तो यहाँ पर आपको केवल sin 2x dx का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। 0 to π/4 sin 2x dx, ठीक है। स्मूथली राइट करेंगे। sin 2x dx का इंटीग्रेशन आप जानते हैं। पहली बात तो sin x का cos x होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस cos 2x अपॉन में 2x है ना, तो क्या करेंगे इसका, जब इंटीग्रल 2x को t मानेंगे तो dt/2 होगा, तो बाई 2 मीन्स नीचे 2 आता है। लाइनियर रूल के अकॉर्डिंग अगर आप इसे सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 7.1 में ही sin 2x का आपने इस तरीके से राइट किया था, ठीक है। लिमिट आपकी क्या चल रही है, 0 to π/4। बात तो समझ में आएगी होगी। अब हम क्या करेंगे, माइनस है और बाई 2 है, तो इन दोनों को हम साथ करते हैं तो -1/2 कॉमन हो जाएगा। बचेगा आपका केवल और केवल cos 2x और लिमिट आपके साथ में रहेगी 0 to π/4। घबराना नहीं है बेटा, केवल लिमिट को राइट करेंगे। FB माइनस FA मीन्स पहले हायर लिमिट, तो क्या हो जाएगा 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट मीन्स cos 2 इंटू केवल x के प्लेस पे ही राइट करनी रहती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। इंटू लोअर लिमिट है 0, हो गया 0 मल्टीप्लाई में। अब लिमिट हो जाएगी कैंसिल मीन्स हट जाएगी, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं ब्रैकेट, ठीक है। आप यहाँ पे लगाते हैं ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। -1/2 और यहाँ पर क्या होगा, 2 से ये कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, π/2 बचेगा। तो cos π/2 और -2 का 0 से मल्टीप्लाई क्या होगा, केवल cos 0 होगा। बेटा cos 0 की वैल्यू तो आपको पता होगी, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और वैल्यू तो 1 होती है, पता होगी। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 1, तो 0 और -1 मीन्स -1/2 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/2 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका हो गया बेटा फिनिश, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा देखते हैं क्या है। बेटा लिमिट 0 to π/2 है, cos 2x dx है, ठीक है। इसमें sin 2x था, इसमें cos 2x है, इतना सा है। तो क्या करेंगे, केवल cos 2x dx का पहले राइट करेंगे, तो जैसे sin 2x का वैसे cos 2x का, cos का इसमें केवल sin 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस आता नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पता होगा, अपॉन में 2 हो गया है 2x का dt/2। जैसे इसमें केवल वही कॉन्सेप्ट है 0 to π/2, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, बट 1/2 को पहले बाहर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका अलग क्वेश्चन है। और क्या बचेगा, sin 2x और 0 to π/2 लिमिट चली रही है। हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 2 इंटू प्लेस पे क्या पहले राइट करेंगे, हायर लिमिट है π/2 माइनस लोअर लिमिट है 0, 0 राइट करेंगे। मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू रखनी है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल sin π बचेगा। यहाँ 2 इंटू 0, 0 हो जाएगा, sin 0 बचेगा। वैल्यू राइट करेंगे sin π की, पाई मीन्स 180 डिग्री और sin 180 मीन्स sin 90 + 90, तो sin 90 + 90 ही आपका क्या होता है, sin π होता है। और sin 90 + थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर 0 और माइनस sin 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो 0 - 0 मीन्स 0 आएगा, तो 1/2 मल्टीप्लाई 0 मीन्स टोटल वैल्यू आ गई 0। दिस इज योर फाइनली आंसर ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 0 to π/2 cos 2x ds। Please make a note immediately and take the next question, question number 6. बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा संभल कर चलना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा थोड़ा सा संभल कर आपको चलना है, क्योंकि दिया हुआ है e⁻x dx। बस लिमिट में आपको x के प्लेस पे रखना है, ना कि आपको e की प्लेस पे रख मारिए, ठीक है। ऐसा नहीं करना है आपको, e⁻x है तो x के ही प्लेस पे रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा आपका, डेफिनेट इंटीग्रल 4 to 5 e⁻x dx। क्या करेंगे, सबसे पहले e⁻x dx का इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल। लिमिट को छोड़ दीजिए, लिमिट को बाद में ध्यान रखिएगा जब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। पहले कंसीडर करिए e⁻x dx का क्या होता है, आपका e⁻x ही होता है, और 4 to 5 आपका होता है यहाँ पर लिमिट, ये जो कि गिवन है। तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो क्या आएगा, हायर मीन्स 5 है, x के ही प्लेस पे, वेरिएबल के प्लेस पे इसकी एक्सपोनेंट्स रखी जाती हैं, ठीक है, माइनस e⁻4 हो जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, देखिए 5 है 4 है, तो आप लेंगे e⁻4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, e⁻5 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ पर केवल 1 बचेगा, मीन्स e⁻1 और -1, क्योंकि ये पूरा बाहर है।
तो e की पावर 4 और e माइनस 1 मीन्स e की पावर 1 का e होगा -1, दैट इज योर फाइनली आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, अगर आपको चाहे तो ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। 0 to π/4 tan x dx है क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आपने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं बेटा, tan x dx और tan x dx का मैंने बताया था, इसको आप चेंज नहीं करेंगे कि सेक स्क्वायर के फॉर्मूले में, ठीक है, डायरेक्ट आपको इंटीग्रल पता होता है। इंटीग्रल ऑफ tan x dx का आपका माइनस लॉग कॉस x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या राइट करेंगे, वही माइनस लॉग कॉस x राइट करेंगे। और एक चीज़ ध्यान रख रखिएगा, इसको ब्रैकेट करके और यहाँ पर लिमिट देना है 0 to π/4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर हम पहले माइनस कर लेंगे बाहर और अंदर से, ताकि हम सेफ हो जाएं और बारी बारी से हम वैल्यू रखें x के प्लेस पे। तो सबसे पहले π/4 जो कि हायर लिमिट है, तो cos π/4 हो जाएगा और यहीं से आगे कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा माइनस लॉग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि cos के, क्योंकि cos इस लॉग से जुड़ा है, तो यही आपका पूरा का पूरा f(x) है। तो fb माइनस fa मीन्स हो जाएगा cos, और ये है लोअर लिमिट 0, x के प्लेस पे 0 हो गया, बस इतना सा था। क्या कर लेंगे, log cos π/4 मीन्स cos 45 डिग्री, दैट इज 1/√2, ठीक है। ये किसकी वैल्यू है, cos π/4 की। मॉड लगा लीजिए चाहे तो, कोई ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी लगाना नहीं है। log cos 0 की वैल्यू 1 होती है बेटा, यहाँ पर 1 राइट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चाहे तो आप मॉड को रिमूव कर सकते हैं, या पहले आप माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए तब आप रिमूव करिए, तो आपका ये पलट जाएगा। तो log 1 पहले आ जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस पहले हो गया, फिर ये माइनस प्लस माइनस, log 1/√2 आपका हो जाएगा। देन इसको प्रोसीड करेंगे आगे, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a माइनस log b। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में इसको यूज़ किया था, ठीक है। log a/b होता है, log a/ टोटल का b, यही तो होता है फॉर्मूला। तो √2 पलट के ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा आगे, log √2/1, तो /1 तो राइट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर चाहे तो आप राइट कर सकते हैं। दिस इज योर फाइनल आंसर। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो जल्दी से राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बेटा, टाइम ना वेस्ट करते हुए। बेटा 1/2 log 2 आंसर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ चीज़ आप जैसे मिला सकते हैं, जैसे यहाँ पर घबराइएगा नहीं। log √2 है, तो log √2 को देखिए इस वे में लिख सकते हैं बेटा। log अंडर में कोई भी संख्या होती है तो हम उसको इस वे में लिखते हैं, देखिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आपको √x मिलता है तो आप राइट करते हैं x की पावर 1/2, ठीक है। क्या राइट करते हैं, x की पावर 1/2। तो वैसे अगर यहाँ पे √2 हो जाएगा तो 2 की पावर 1/2, देखिए 2 की पावर 1/2। और आपको पता है कि यहाँ पर राइट कर दें, चलिए log x की पावर n होता है, log x क्या होता है, n log x मीन्स जो ये होता है ये डायमेंशन आगे आ जाती है। तो ये डायमेंशन आपकी जब आगे आएगी तो क्या हो जाएगी, 1/2 log 2। कौन सा फार्मूला, यही फार्मूला अप्लाई हुआ है। प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली एंड टेक द क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा बेटा ध्यान से देखना है, किसके फॉर्मेट में है, cosec x के फॉर्मेट में है। cosec x dx है, लिमिट आपकी π/4 से π/6 है। क्या है, π/4 से π/6, शायद नहीं, π/4 से π/6 नहीं बेटा, π/6 से π/4 है, π/6 से π/4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका है बेटा ये 8, ठीक है। 7 हो गया, 7 हो चुका है, 8 देखते हैं। π/6 से π/4 है, cosec x dx है, ठीक है, cosec x dx। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे, cosec x dx है। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx आपका क्या होता है, लॉग के फॉर्मेट में जानते भी होंगे, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला पढ़ाया भी गया है। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, कुछ इधर उधर नहीं करना है, केवल log ऑफ cosec x माइनस cot x, यही फॉर्मूला होता है। सीधा बंद करिए ब्रैकेट को और दे दीजिए यहाँ पर लिमिट π/6 से π/4। यहाँ पर उल्टा हो गया, यहाँ पर जो आपकी स्मॉलर है वो आपकी आ गई है 45 डिग्री, जो कि ऊपर हो गई है, और जो स्मॉलर है वो नीचे आ गई है। इसका मतलब ठीक ही है, बस दिख रहा है कि आपको 5/6 बढ़ा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। π/4 बढ़ा है, π/4 मीन्स 45 डिग्री, π/6 मीन्स 30 डिग्री। 45 हायर डिग्री है और ये 30 डिग्री लोअर, मीन्स अपने स्थान पे सारे की ठीक है, ठीक है। तो सारे ठीक है, तो क्या करेंगे, केवल वैल्यू पुटअप करेंगे, FB माइनस FA, मीन्स समझ रहे हैं ना। FB का मतलब होता है log cosec, मीन्स पहले π/4 दोनों में, ठीक है, इसमें भी π/4 और इसमें भी π/4, तो हो गया FB माइनस
एफ ए मीन्स अब केवल और केवल π/6 दोनों में राइट करेंगे, ठीक है, π/6 और माइनस π/6, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पर अगेन लॉग ऑफ कॉसेक π/4 मीन्स 45 डिग्री। तो कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू को ज़्यादा दिमाग में लगाते हुए साइन 45 की आपको पता होनी चाहिए बस। साइन 45 डिग्री की 1/√2, तो कॉसेक का उल्टा होता है √2 हो जाएगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे √2 और माइनस कॉट 45 की सब जानते हैं 1 होती है, माइनस लॉग ऑफ π/6 30 डिग्री। अब कॉसेक है तो साइन की पता हो जाए, साइन 30 की 1/2, तो कॉसेक 30 की पलट दीजिए 2/1 मीन्स 2 हो जाएगा, माइनस कॉट π/6, कॉट π/6 के लिए मीन्स tan π/3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो π/6 मतलब 30 डिग्री मीन्स √3 और उसका 1/√3 होता है, तो इसका हो जाएगा √3 कॉट π/6। बेटा वैल्यू इंपॉर्टेंट, मैंने बताया था ना बिना ट्रिग्नोमेट्री के पूरे कैलकुलस में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, बिकॉज कैलकुलस इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्री। मैंने ये कहावत पहले ही कही थी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखे रहिएगा। तो इसको करेंगे ब्रेकेट क्लोज, लॉग ए माइनस लॉग बी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपका ए है, ठीक है। तो लॉग ए माइनस ये पूरा हो गया है बी, तो क्या होगा लॉग ए अपॉन बी, जैसे अभी आपने किया था लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होता है लॉग एम अपॉन एन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग एम मीन्स लॉग √2 माइनस 1 अपॉन ये है बी, तो हो जाएगा 2 माइनस √3। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वेरी इजी। 1 2 3 4 बेटा 3 लाइन में क्वेश्चन था और ये 4 लाइन में मेरा आंसर आ गया। बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हुआ है। ये ट्रिक बेहद आसान है, इसी ट्रिक से आपको क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है बेटा, ठीक है। जल्दी से राइट कर लें, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हो भी गया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कुछ भी तो नहीं है, केवल आपको 1/√1 माइनस x² का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। और होता किसका है, साइन इनवर्स x का होता है, क्योंकि आपको पता है बेटा केवल आपको लिमिट दी गई है, बस इतना सा डिफरेंस है बस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, चलिए 9 और 10 साथ में देखते हैं। 9 क्या है, लिमिट क्या दी गई है 0 to 4 है, 0 to 4 नहीं 0 to 1 है, और dx अपॉन √1 माइनस x² गिवन है आपको। तो ये किसका है, साइन इनवर्स x का है, आपको पता है किसका, साइन इनवर्स x का ही तो होता है 1 अपॉन √1 माइनस x² dx, और लिमिट आपकी 0 to 1 है। अब हायर माइनस लोअर कर देंगे, हायर लिमिट मीन्स पहले 1 आएगा x के प्लेस पे, माइनस लोअर लिमिट, फिर बाद में आपका 0 आएगा। और ध्यान से साइन इनवर्स 1 है मीन्स ये कोई वैल्यू नहीं है, इसको हमें डिग्री में लाना है। तो बताइए साइन इनवर्स 1 का मतलब हुआ कि साइन की कौन सी वैल्यू 1 होती है, पाई में कन्वर्ट करके, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप साइन इनवर्स 1 की वैल्यू राइट किए रहे होंगे, क्या राइट किए रहे होंगे, π/2। किस तरीके से, चलिए हम बताते हैं। साइन इनवर्स है और यहाँ पर आप राइट करेंगे साइन π/2, साइन π/2 का मतलब साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, माइनस साइन इनवर्स, और यहाँ पे 0 है और यहाँ पर 0, तो साइन 0 की ही होती है, तो साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 के प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं, बिकॉज 0 साइन 0 की ही वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर सकते हैं, साइन 0 डिग्री। अब ये सोचिए कि 0 डिग्री को हम केवल और केवल पाई के में राइट करें, पाई के फॉर्मेट में राइट करें, तो कितनी होगी 180 डिग्री, क्योंकि साइन की जो वैल्यू होती है 0 वो कितने डिग्री पे होती है, एक बेटा 0 डिग्री की होती है और एक आपकी पाई की होती है, ठीक है। तो पाई और 0 डिग्री दो में से हम क्या पुटअप करेंगे। आप सोच रहे होंगे हम पाई में भी पुटअप कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल पुटअप कर सकते हैं, बट आंसर में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। अगर 0 रखते हैं बेटा क्या आंसर आएगा हमारा, ये दोनों कैंसिल होगा, π/2 माइनस ये दोनों कैंसिल हुआ, 0 डिग्री तो बचा 0, π/2 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू π/2 इन योर एनसीईआरटी बुक। इस क्वेश्चन का आंसर π/2 आपकी एनसीईआरटी बुक में π/2 ही दिया हुआ है, लेकिन अगर हम पाई रखते हैं तो क्या आता है हमारा, चलिए पुटिंग y, चलिए y पुटिंग 5, ठीक है, 5 को रखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर बेटा आपका आ जाएगा साइन इनवर्स साइन π/2 और माइनस साइन इनवर्स साइन पाई, ठीक है।
तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस पाई। पाई बाई 2 माइनस पाई कितना होगा, माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। 1 पाई में से हाफ पाई जाएगा, कितना आएगा, 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही आएगा। बट यहाँ पर 1 जो है 1 पाई आपका बिगर इज पाई बाई 2, सो आंसर इज माइनस पाई बाई 2। लेकिन ये आंसर आपका और ये आंसर आपका दोनों सेम है नहीं। देखिए बेटा, जो भी साइन इनवर्स की बेस में आपका क्वेश्चन आता है उसमें जो माइनस पाई बाई 2 होता है, बिकॉज द रेंज ऑफ द साइन थीटा इज माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने पढ़ा रहा होगा कि जो साइन थीटा की रेंज होती है वो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच होती है। इसका मतलब ये जो माइनस पाई बाई 2 है, अगर आप चाहें बाई लीविंग द माइनस साइन, बाई लीविंग द माइनस साइन, तो जब आप माइनस साइन को लीव कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 2, बिकॉज द रेंज ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज प्लस पाई बाई 2, सो द आंसर इज सेम टू सेम, पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया तो राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है 0 to 1 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आपको यही बताना है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स ये किसका इंटीग्रेशन है। आपको पता होगा tan इनवर्स एक्स का, बिल्कुल करेक्ट। 0 to 1 क्या हो जाएगा, हायर लिमिट, मतलब क्या आएगा, पहले एक्स के प्लेस पे 1 माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा 0। यहाँ पर भी वही आप करेंगे, हमें पता है, तो tan इनवर्स tan पाई बाई 2 ना क्या हो जाएगा 1 पाई बाई 4 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस tan इनवर्स 0 है तो 0 पहली कंडीशन में हम 0 राइट करके देखते हैं, पुटअप करके। ठीक है, तो 0 राइट करेंगे क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से बेटा से साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, केवल वैल्यू बची। वैसे tan इनवर्स से tan कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने वैल्यू नहीं राइट की है, tan को राइट करना चाहिए था। tan 0 राइट कर लेंगे बिकॉज कैंसिल करना है, यहाँ tan पाई बाई 4 राइट कर लेंगे। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा पाई बाई 4, और यहाँ पर ऐसे ही 0 बचेगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा, पाई बाई 4। और यही बेटा आपकी एनसीईआरटी में आंसर दिया हुआ है कि tan पाई बाई 4, जैसे आपने यहाँ पर राइट किया था और ये 0 राइट किया, पाई बाई 4 माइनस 0 दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये आंसर आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है कि पाई बाई 4 ही इसका आंसर है। लेकिन बट इसका आंसर 2 आएगा बेटा। मैंने बताया था ना, यहाँ पर 0 ना राइट करते हुए अगर हम पाई के ही फॉर्मेट में राइट करें, बिकॉज मेरी कैटेगरी के अनुसार हमें ये ठीक नहीं लगता है, यही ठीक लगता है। बिकॉज आपको पता होगा कि पाई है तो पाई की ही वैल्यू सेम आनी चाहिए, ताकि हम सब्ट्रैक्ट कर सकें, ऐड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पाई राइट करते हैं, चलिए, क्योंकि tan 90 डिग्री का होता है इनफाइनाइट और tan 180 का होता है क्या, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम 0 डिग्री राइट कर सकते हैं। चलिए, इसको बेटा आप अगर राइट कर लिए हो तो जल्दी से हम इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, अगर इसको आपने राइट कर लिया हो। ठीक, सेकेंड मेथड, दूसरी मेथड आपकी है, इसकी भी दूसरी मेथड देख लेते हैं। आफ्टर पुटिंग क्या tan 0 डिग्री इक्वल्स टू tan पाई। ठीक है, इसके प्लेस पे tan पाई राइट करेंगे, क्या हो जाएगा, ये दूसरे लाइन से बेटा देखेंगे क्या हो जाएगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan इनवर्स, और tan पाई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर tan पाई मीन्स हो गया आपका है 0। लेकिन यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, अभी हम माइनस में वैल्यू लेके आएंगे, बिकॉज आपका ये माइनस होता है। और अगर tan पाई राइट करते हैं तो tan 90 प्लस 90 माइनस कॉट 90 होता है, तो माइनस कॉट 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं ना कि पाई बाई 2 हो जाता है, देन माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। बात समझ में, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है। तो वैसे यहाँ पर देखिए, जब हम यहाँ पर माइनस राइट करेंगे तो तब आपका प्लस होगा, तब आपका 0 आएगा क्योंकि पॉजिटिव में है। ठीक, तो यहाँ पर हम वैल्यू क्या राइट करेंगे, tan इनवर्स tan पाई बाई 4 से ये तो बेटा कैंसिल है, पाई बाई 4 बचा है आपका, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, इस तरीके से। बात समझ में आई कि क्या बचेगा, केवल पाई ही तो बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें से ये माइनस करेंगे, 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, माइनस 3 पाई। माइनस 3 पाई बाई 4, क्लियर है। तो माइनस 3 पाई बाई 4 यहाँ पर आपका आंसर है, यहाँ पर पाई बाई 4।
लेकिन अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करें तो पाई बाई 4 पे आपकी वैल्यू होती है 1। 3 पाई बाई 4 पे आपको अगर ऐड करना है कि 3 पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या होती है, तो इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे और चेक कर लेंगे अगर आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पता है। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल कर लेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 135 डिग्री आ जाएगा। 135 को अगर हम राइट करते हैं तो tan 135 क्या करेंगे, 180 में से 45 डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो tan 180 माइनस थीटा बेटा किस में जाएगा, दूसरे में माइनस होता है तो माइनस tan 45 डिग्री। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर आपकी, यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस, और ये tan 45 डिग्री 1 हो गया। क्या हो गया, देखिए 1 हो गया। और यहाँ पर पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 पे 1 होता है, लेकिन यहाँ -1 है। क्या गलती है, माइनस है यहाँ पे ना, देखिए ये माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर माइनस नहीं है, तो ये वाला जो माइनस आगे लेके आएंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से लेके आएंगे, एक माइनस इसके साथ चलेगा, माइनस फिर ऐसे माइनस फिर ऐसे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब दोनों आंसर सही है। ठीक है, ये पाई बाई 4 और ये 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 4, नॉट 3 पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, दोनों मेथड क्लियर है बेटा आपके सामने। ठीक है, ये आपका आंसर होता है बिकॉज द रेंज ऑफ द tan is -5/2 से +5/2, so here is two answer is like pi/4 and -3/4. Please make a note and take the next question, question number 11. क्वेश्चन नंबर 11 की थ्योरी देखिए बेटा, यहाँ पर बेटा केवल x² - 1 दिया हुआ है। देखिए ठीक है, तो x² - 1 इसका मतलब ये फॉर्मूले के फॉर्मेट में तो जरूर है, क्योंकि 1 है तो 1 को हम 1 का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। x² - a² हो जाएगा, x² - a² 1/x² - a² किसका होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है, आपको पता है लॉग के फॉर्मेट में होता है। क्या होता है, डायरेक्ट लिखेंगे 1/2a, 1/2a, a के प्लेस पे क्या है, ये x² हो गया और a² हो गया, तो a के प्लेस पे 1 है और x के प्लेस पे x है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा log ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, x माइनस a अपॉन x प्लस a, और प्लस योर कॉन्स्टेंट वैल्यू बट वी कैन नॉट राइट द वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं। ठीक, 2 2 3, ठीक है, दूसरी दिन आपकी हो गई है लिमिट लोअर से हाई। आगे चलते हैं, क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1, 1/2 हो जाएगा, log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्लियर है। 2 से 3 तक ये आपकी लिमिट हो गई है। अब क्या करेंगे, सीधा हम FB माइनस FA वाला रूल लगाते हैं 1/2 को बाहर करके, तो क्या हो जाएगा log ऑफ, पहले हायर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 अपॉन 3 + 1, बेटा माइनस लोअर लिमिट आपका log ऑफ, इसी में हम इस वैल्यू रखेंगे तो 2 - 1 अपॉन 2 + 1 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। 1/2 बाहर चल ही रहा है आपका, अंदर आपका क्या हो जाएगा 3 - 1 आपका हो जाएगा 2 और अपॉन 3 + 1 आपका हो जाएगा 4। ठीक है, ये बचा, और यहाँ पर क्या बचेगा 2 - 1 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। क्लियर है, 2 2 या 4 हो जाएगा बेटा। 1/2 आपका बाहर चल ही रहा है, क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, 2 2 या 4 हुआ, 1/2 बचेगा, माइनस लॉग, यहाँ पर क्या बचेगा 1/3 बचेगा, मॉड मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया 1/2, और यहाँ पर log m माइनस log n, log m अपॉन n, तो क्या हो जाएगा log m अपॉन n। ठीक है, 1/2 आपका m था और 1/3 आपका n था। ठीक है, तो m अपॉन n आपका हो गया है 1/2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा प्रोसेस a अपॉन b अपॉन c अपॉन d, क्या होता है a अपॉन b इंटू d, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3 हो जाएगा, और नीचे का नीचे 2 1 जा 2 हो जाएगा, log 3/2। दिस इज योर फाइनली आंसर 1/2 log 3/2। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अगर ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो प्लीज मेक ए नोट एंड टेक द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ईजी है, 0 to π/2 वैल्यू है और cos स्क्वायर x dx, ये गिवन है ना। क्या करेंगे, आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स आता है, कॉस स्क्वायर एक्स आता है, तो उसका फॉर्मूला हम कॉस के फॉर्मेट में राइट करते हैं। कौन सा फॉर्मूला आपका होता है, आपको पता होगा, बेटर तरीके से मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ बेटा। एक आपका होता था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर, लेकिन वो वाला नहीं, मैं cos 2x वाला पूछ रहा हूँ। cos 2x का फॉर्मूला कॉस के फॉर्मेट में होता था 2 cos स्क्वायर x - 1।
यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इस तरफ आएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस cos 2x हो जाएगा। और इस 2 को हम भेजेंगे तो कहाँ जाएगा, इसके नीचे ही तो जाएगा, यहाँ रहेगा तो डायरेक्ट मैंने भेज दिया, यहाँ से यहाँ चला जाएगा अपॉन 2। यही वैल्यू हम यहाँ पर सीधा राइट करते हैं 1 प्लस cos 2x अपॉन टोटल का 2। लिमिट आपकी बेटा 0 टू π/2 गिवन है, राइट कर लेंगे, dx आपका चल रहा है। 1/2 को हम कर लेते हैं बाहर, ठीक है, तो 1/2 हम कर लेंगे बाहर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 बचेगा 1 प्लस cos 2x। बेटा क्लियर है, 1/2 बाहर चल रहा है। अब बारी बारी से देखिए, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ही एक फंक्शन है, बारी बारी से लिमिट देते हुए इनको अलग कर लेंगे। 0 टू π/2 1 इंटू dx, समझ में आया, और ये ब्रेक है, ठीक, क्लियर है, दोनों हो गया, cos 2x भी आपका हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 इंटू dx का x से ही होता है, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे, केवल x, और 0 से π/2 आपकी लिमिट थी, प्लस cos 2x का आपको पता है sin 2x अपॉन 2 होगा, ठीक है, ये भी आपका हो गया फॉर्मूला यहाँ से, ठीक है, इसको राइट किए रहिएगा, कहीं राइट कर लीजिए, ठीक, और लिमिट आपकी 0 से बेटा π/2 चल रही है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। क्या करेंगे, केवल अब लिमिट को अंदर करेंगे, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x वाले में क्या हो जाएगा, हायर है, ऊपर π/2, तो क्या हो जाएगा π/2 माइनस 0। ऐसे इस वाले में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x के प्लेस पे राइट करना है, 1/2 को और बाहर कर लीजिए बेटा, डायरेक्ट है, इस तरीके से एक ब्रैकेट और लगा लीजिएगा, ठीक है, वरना मल्टीप्लाई करने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले 1/2 को मैंने बाहर किया, अंदर ब्रैकेट में आपका क्या बचा है, sin 2 π/2 हो जाएगा, पहले हायर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो sin 2 इंटू 0 होगी आपकी लोअर लिमिट, बस इतना सा था। अब जो बचा है उसको राइट करते हैं, 1/2 बचा है, ब्रैकेट लगाते हैं, फिर क्या बचेगा बेटा, π/2 बचा है यहाँ पर केवल, तो π/2 यहाँ पर राइट करेंगे, फिर प्लस 1/2, और इसमें देखिए 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, sin पाई बचा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा sin पाई, और माइनस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो 0 वाला चाहे राइट करें आप चाहे ना राइट करें, ठीक है, sin 0 की वैल्यू बिकॉज क्या होती है, sin 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला आप हटा सकते हैं। आंसर देखते हैं क्या आएगा, 1/2 से चाहे तो आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ना ही करिए, क्या बचेगा, केवल और केवल बचेगा π/2, और प्लस यहाँ पर sin पाई है, तो sin पाई ऊपर टोटल का हो जाएगा, नीचे आपका /2, क्लियर है, और ये तो 0 हो गया, तो दिस इज योर फाइनली आंसर। बेटा आप चाहें तो थोड़ा सा यहाँ और बढ़ा सकते हैं, देखिए यहाँ पर बढ़ाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, π/2 तो आपका गिवन है ही, और एक चीज़ यहाँ पर कि sin पाई है, तो sin पाई की वैल्यू अगर आप राइट करते हैं तो क्या होता है, देखिए sin पाई के लिए sin पाई आप राइट करते हैं 180 डिग्री, और 180 को आप राइट करते हैं sin 90 प्लस 90, तो sin 90 प्लस 90 क्या होता है, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0 होती है cos 90 की, तो यहाँ पर हम sin पाई है, sin पाई को राइट ना करते हुए सीधा अगर 0 राइट कर लें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा, या यूँ कहें कि 0/2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 0 और नीचे 2 है, तो 0/2 आपका टोटल का 0 होगा, तो केवल आपका क्या बचेगा, π/2 ही तो बचेगा, तो इतना सा राइट करेंगे π/2, और π/2 से 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, पाई है ऊपर और 2 2 जा 4 हो जाएगा, समझ में आया, पाई का ऊपर मल्टीप्लाई, 2 का नीचे, 2 2 जा 4। दिस इज योर फाइनली आंसर इन योर एनसीईआरटी बुक, मेक ए नोट एंड टेक द क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लोअर लिमिट टू हायर लिमिट x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कई बार सॉल्व कर चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। x dx है, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो सबसे पहले आप क्या करते थे, x स्क्वायर प्लस 1 को आप सपोज करते थे, कुछ क्या सपोज करते थे, t सपोज करते थे, ठीक है। तो जब t सपोज करेंगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। इसका मतलब हम मल्टीप्लाई करें तो 2x dx के प्लेस पे क्या हो जा रहा है, dt हो जा रहा है, और यहाँ पर केवल x है, तो हम यहाँ से अगर केवल और केवल x dx की बात करें तो dt कहाँ जाएगा, इसके नीचे जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 2 हटेगा, यहाँ से 2 हट करके नीचे चला जाएगा, dt/2, समझ में आया, dt/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो x dx के प्लेस पे यहाँ राइट करेंगे dt/2, क्लियर है।
और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी सपोज किया है, ठीक है, इस तरीके से। और 1/t, 1/2 तो बाहर चला जाएगा और 2 से 1 लिमिट, 1/t dt आपका बचा है। 1/t dt क्या होता है, log t का होता है, आपको पता भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log t हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट आपकी 2 से 1 दी गई है। सॉरी बेटा, यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी थी, 1 नहीं होगा 3 होगा, ठीक है, मैंने करेक्ट कर लिया उसको। अब आगे चलते हैं, 1/2 बचेगा आपका। हियर इज अब log t और 3/2 है, बट यहाँ पर log t है ना, तो पहले t के प्लेस पे वैल्यू रखते हैं। क्या सपोज किया था मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे t के प्लेस पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन लिमिट आपकी होगी। अब हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो पहले हायर लिमिट 3 है, तो क्या हो जाएगा, हायर लिमिट मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 1, एक्स के ही प्लेस पे लिमिट को आपको राइट करना होता है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, फिर माइनस log b, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी हो गया माइनस एफ ए करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। 1/2 बाहर चल ही रहा है बेटा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, तो 9 प्लस 1, ये 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्ट। और यहाँ पर log 2 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 4, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, log 5 हो गया। और log a माइनस log b किसका फॉर्मेट बना, log a अपॉन b का, तो log 10/5 कर लेंगे। तो 5 2 जा 10, कितना बचा आपका log 2, मीन्स log 2 यहाँ पर बचा और 1/2 बार, 1/2 log 2, दिस इज योर फाइनली आंसर। प्लीज मेक ए नोट एंड टेक द क्वेश्चन नंबर 14। बहुत ही आसान क्वेश्चन था बेटा, कुछ भी था, कुछ नहीं था, केवल आपको यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t सपोज किया है और कुछ भी नहीं हुआ। सारा का सारा dx के प्लेस पे मैंने dt/2 को राइट किया, 1/t dt log t का फॉर्मेट बना। आगे आपके सामने मैंने t की वैल्यू को यहाँ पर रीसब्स्टिट्यूट कर लिया है और सीधा आपका यहाँ पे प्रोसेस क्लियर है, एफ बी माइनस एफ है। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा देखते हैं, इसको राइट कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 में है 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। कुछ बात समझ में आई, क्या समझ में आई? ऊपर आपका 2x प्लस 3 है, नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 है, एकदम से डिफरेंट टॉपिक आ गया है बेटा आपका। डिफरेंट टॉपिक का मतलब देखिए, ऊपर 2x प्लस 3 है, नीचे 5x स्क्वायर प्लस 1 है। तो 5x स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t सपोज करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी बताइए, केवल और केवल 5 2 10x प्लस 1 आएगी। तो 10x प्लस 1 का मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको कुछ लाना है। सबसे पहले तो हम इसको अलग करते हैं बारी बारी से। 0 to 1 दो फंक्शन है बेटा, तो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx को अलग कर लेंगे और प्लस 0 to 1, यहाँ पर कितना है 3 है ना, तो 3 को हम कर लेते हैं बाहर क्योंकि ये डिजिट है, और 1/5x स्क्वायर प्लस 1 आपका एज इट इज राइट हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आई ना बात? 3 को बाहर कर लिया और जो बचा, क्योंकि आपका ऊपर वाला दो फंक्शन नीचे सेम एक ही डिनोमिनेटर एक ही एलसीएम था आपका 5x स्क्वायर प्लस 1। 2x है यहाँ पर 5 2 10x आना चाहिए। कितना चाहिए इसको, 5 चाहिए। तो पहले हम 5 से करते हैं डिवाइड, देन 5 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 2 कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। और समझ में, केवल 5 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक, नीचे वाला यहाँ पर राइट है, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ पर खुशी खुशी अगर हम 5x स्क्वायर प्लस 1 को बेटा हम t सपोज कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ से, 5 2 10x dx और बचेगा इधर dt। इसका मतलब 10x dx के प्लेस पे ये देखिए 10x dx के प्लेस पे हम क्या राइट कर सकते हैं, dt राइट कर सकते हैं। तो dt ना राइट करते हुए dt अपॉन t, सोचिए क्या बचेगा, यहाँ पर dt ऊपर हो जाएगा नीचे t हो जाएगा। तो क्या राइट करेंगे 1/5 0 to 1, चलिए राइट कर लेते हैं dt अपॉन यहाँ पर हो जाएगा t, ठीक है। और प्लस यहाँ पर है 3 और 0 to 1 चल ही रहा है आपका। 1/5x स्क्वायर प्लस 1 है, इसमें से भी 5 को बाहर कीजिए तो 5 बाहर हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पर बेटा, सीधा यहाँ पर बचेगा। अगर 5 हम बाहर कर लें, एक चीज़ और यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 5 बाहर हो जाएगा तो इसमें 5 था बाहर हो गया, इसमें नहीं है तो इसमें क्या हो जाएगा डिवाइड। समझ में आया, इसमें नहीं था तो इसमें डिवाइड हो जाएगा। इसको हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √5 का, किसमें √5 का, ठीक है। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a का, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए फॉर्मूला राइट करते हैं, किस तरीके से होगा। 1/5 बाहर चल रहा है, ये वाला 1/t dt log t आपका होता है, ठीक है। 0 to 1 लिमिट चल रही है, प्लस 3/5
यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/a, ए मीन्स ये आपका a है तो 1/√5 इंटू tan इनवर्स x अपॉन ए, x अपॉन टोटल का a मतलब 1/√5। 0 to 1 आपकी लिमिट चल रही है। थोड़ा सा और वर्क करना है बेटा, 1/5 चल ही रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम t की वैल्यू को रिसब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या है 5x² + 1, तो चाहे आप यहाँ से ही वैल्यू को राइट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कि t अगर हम पहले 1 रखें तो t के 1 रखने पर यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, समझ में आएगा। लेकिन चलिए पहले रिसब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो वह बाद में करते हैं। ठीक है, तो 5x² + 1 हो जाएगा, लिमिट आपकी 0 to 1 चल रही है, प्लस 3/5। यहाँ पर √5 बेटा ऊपर जाएगा क्योंकि a/b/c, तो c ऊपर जाता है। √5 इंटू tan इनवर्स, ऐसे इस वाले में भी करिए, a/b/c, तो √5 ऊपर जाएगा, तो x √5 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज, 0 to 1 लिमिट आपकी चल रही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 आपका चल ही रहा है बेटा। यहाँ पर अब करेंगे हम वैल्यू, हायर लिमिट 1 है तो क्या हो जाएगा log 5 इंटू एक्स के प्लेस पे 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया हायर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट आपकी क्या है 0 है, 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट आपकी हो गई पुटअप, प्लस 3/5 है, यहाँ पर √5 है ही, और इंटू tan इनवर्स x√5 है। तो पहले हायर लिमिट, इसको √5 को बाहर कर सकते हैं ना बाहर, क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई में है तो √5 हम बाहर कर लेते हैं, अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले tan इनवर्स, हायर लिमिट है 1, तो यहाँ पर क्या राइट करेंगे √5 इंटू x है इंटू 1 हो गया आपका हायर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट मीन्स tan इनवर्स √5 मल्टीप्लाई 0, इसका तो कोई मतलब ही नहीं क्योंकि 0 आया है। आंसर अब आपके सामने लाना है केवल, बस आंसर में 1/5 यहाँ पर है, 5 इंटू 1 बेटा, यहाँ पर देख लीजिएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर क्या होगा 5 इंटू 1 प्लस 1, तो 5 बन जाए 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6, बात को समझिएगा, यहाँ पर 6 लिखेंगे। ठीक है, log 6, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 बन जाए 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, माइनस log यहाँ पर 5 इंटू 0 का स्क्वायर 0, तो 5 का 0 से मल्टीप्लाई 0 किए तो पूरा 0 होगा, केवल 1 ही तो बचेगा, तो यहाँ पर केवल 1 राइट करेंगे। क्लियर, यहाँ पर √5 है, नीचे भी 5 है, तो √5 से एक √5 कटेगा, नीचे क्या बचेगा √5 बचेगा, क्योंकि √5 इंटू √5 5 होता है। ठीक है, तो नीचे एक √5 बचेगा, ये इसको कैंसिल करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाए बेटा tan इनवर्स बचेगा, √5 का मल्टीप्लाई 5 से क्या बचेगा, यहाँ पर केवल और केवल √5 बचेगा, और माइनस ये तो पूरा 0 हो गया तो इसको राइट नहीं करेंगे, बस खत्म। हमारा आंसर आ गया है 1/5, और log 6 माइनस log 1, log a/b का फॉर्मूला राइट करिए तो क्या हो जाएगा log a/b मीन्स 6/1 और प्लस 3/√5 और इंटू tan इनवर्स √5। ठीक है, इंटू tan इनवर्स √5। प्लीज मेक ए नोट एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ यू अंडरस्टैंड इट करेक्टली एंड वेरी स्मूथली। ठीक है, जल्दी से बेटा क्वेश्चन को समझ लीजिए अच्छे तरीके से। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही स्मूथली वेरी इजीली वे में हम राइट कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, बिकॉज देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका कुछ इस तरीके से है, जैसे आपका पिछली एक्सरसाइज में ऐसे कई क्वेश्चन आए थे जिसमें आपने ऐसा किया भी था, और शायद ऐसे 2 नहीं 3 नहीं 4 to 5 ऐसे कई क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहली चीज देख रहे हैं जो कि आपका x dx लाना है, तो x स्क्वायर आपको गिवन हो और x dx आपको लाना हो, तो x स्क्वायर को आप t सपोज करते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं, तो 2x dx के प्लेस पे dt मिलता है और x dx के प्लेस पे dt/2। अभी क्वेश्चन नंबर बैक में भी चलिए, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ही मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर 14 में मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 13 और 14 में जिसमें भी आपका हुआ रहा होगा उसमें आपने यही देखा था x dx के प्लेस पे dt/2 आया था, तो यहाँ पर सीधा अगर हम लेट करते हैं, क्या लेट करते हैं x स्क्वायर को t करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है 2x dx के प्लेस पे आपका dt आ जाएगा, सो x dx के प्लेस पे dt/2 हमारा, यही वैल्यू यहाँ पर राइट करेंगे। देखिए x dx है, x यहाँ है dx यहाँ है, तो क्या राइट हो जाएगा यहाँ पे 0 to 1 लिमिट, और x dx के प्लेस पे dt, और x स्क्वायर को मैंने किया सपोज t, तो यहाँ पर राइट करेंगे e की पावर t इंटू dt/2।
1/2 को बाहर करेंगे, बचा आपका 0 to 1 e की पावर t dt। समझ में आया? और e की पावर t dt क्या होता है? e की पावर t ही होता है। लिमिट आपकी चल रही है 0 to 1, ठीक है। तो राइट करेंगे हायर लिमिट, पहले 1 आएगा e की प्लेस पे, t के प्लेस पे सॉरी, और t की पहले वैल्यू तो रखेंगे, पहले वैल्यू रखिएगा तभी राइट करिएगा, ठीक है। x स्क्वायर है बेटा, राइट होगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर पहले x स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर पावर में, फिर माइनस e की पावर 0 का स्क्वायर पावर में। आंसर आपके सामने है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो e की पावर 1 मीन्स e की पावर 1 मतलब यही बचेगा, और माइनस e की पावर 0, और e की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो 1/2 बचा है। और किसी भी एक्सपोनेंट में अगर 0 हो किसी भी वेरिएबल की पावर तो क्या होती है, 1 होती है। e की पावर 1 मीन्स e माइनस 1, ठीक है, ये इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है, अभी मैंने बोला। दिस इज योर फाइनल आंसर, प्लीज मेक ए नोट इमीडिएटली। टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा देखते हैं, ठीक है। क्या है 16?